सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं अख्तर खान। शहर की सबसे बड़ी गर्ल्स स्कूल, उदयपुर शहर की सबसे बड़ी गर्ल्स स्कूल सरकारी सीनियर हाई सेकेंडरी रेजिडेंसी, जहां पर सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि आसपास की गांव की लड़कियां भी पढ़ने के लिए आती हैं। और जाहिर सी बात है, सरकारी स्कूल है तो बहुत जाहिर सी बात है कि आम लोगों की, जो गरीब लोग हैं उनकी बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं। जो आम लोग हैं, जो प्राइवेट स्कूल के अंदर मोटी मोटी फीस नहीं दे सकते, उनकी बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि इस स्कूल में पढ़ने वाली तमाम बच्चियां रोज एक ऐसे अनजाने खतरे से रूबरू होती हैं जो कभी भी उनकी जान पे बन सकता है। और यह अनजाना खतरा कोई प्राकृतिक आपदा या ऐसा कोई अनजाना नहीं है जो अचानक से आया है। यह एक ऐसा खतरा है जो स्कूल की जिम्मेदार प्रिंसिपल का जबरदस्ती पाला हुआ है, ऐसा आरोप लगा है प्रिंसिपल पर। जी हां, शहर की सबसे बड़ी गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल रंजना मिश्रा पर यह आरोप है कि प्रिंसिपल मैडम रंजना मिश्रा जो है वो दरअसल कुत्तों से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। शायद, खैर इसमें कोई बुराई भी नहीं है, होना भी चाहिए, जंतु प्रेम होना चाहिए, सबको होना चाहिए। लेकिन जिस स्कूल में मैडम प्रिंसिपल है उसमें करीब 1000 से ज्यादा छात्राएं हैं, 100 से ज्यादा का स्टाफ है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जो वहां की जो भी प्रिंसिपल हैं, जैसे कि रंजना मिश्रा हैं, उनकी ही है। इसके बावजूद जो फोटो वीडियो जो हमको मिले हैं, जिस आधार पर प्रिंसिपल मैडम के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि मैडम गली के आवारा कुत्तों को रेजिडेंस स्कूल में बेरोक टोक परमिशन देती हैं। कुत्तों के यहाँ विचरण करने पर, घूमने पर, गैलरी में घूमने पर कोई रोक टोक नहीं है। स्कूल के प्रांगण में अगर वो हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बड़ा खतरा यह तब बन जाता है जब कुत्ते खुद मैडम के रूम में बड़े आराम से बैठे रहते हैं, सोफे पर बैठे रहते हैं, प्रिंसिपल की चेयर के नीचे बड़े आराम से बैठे रहते हैं। फोटो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। यही नहीं, कुत्ते पूरे स्कूल परिसर में घूमते रहते हैं। आरोप तो यहां तक है कि क्लासरूम तक में चले जाते हैं, जहां छात्राएं होती हैं वहां चले जाते हैं। इनमें से वो फोटो भी हैं जो छात्राओं के पास में कुत्ते आराम से खड़े हुए हैं। इन्हें कोई भगा नहीं सकता, भगाने की कोई जरूरत नहीं कर सकता, क्योंकि जानकारी ऐसी मिली है कि अगर किसी ने भगाने की जरूरत की तो प्रिंसिपल मैडम के क्रोध का सामना करना पड़ता है। और रेजिडेंसी स्कूल का जो हॉस्टल है वहां से इन कुत्तों के लिए बाकायदा रोज 15 रोटियां भी आती है, ऐसी जानकारी मिली है। कुत्तों को खिलाने के लिए स्पेशल, किसी और को खाने मिले नहीं मिले, लेकिन इनके लिए आती हैं। यह समस्या जब हमारे पास में आई, सारे फोटो और वीडियो जब हमने देखे और सीबीसी न्यूज की रिपोर्टर जयश्री नागदा ने मैडम से इस बात पर जब वर्जन लिया तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मैडम ने सारे आरोप नकार दिए। अब तस्वीरें भला कहां झूठ बोलती हैं। खैर, आप सुनिए कि मैडम ने क्या कहा। सवाल ये है कि कुछ हमारे यहाँ कुछ शिकायतें मिली है, कुछ बात हम तक आई है कि आपके जो ऑफिस में है वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स बैठे रहते हैं मैम। नहीं, वो तो क्या आप पास वाले मोहल्ले से आ जाते हैं हमारे आपके सोफे पे के सीट। नहीं, गलत बात है, ये गलत सूचना दी आपको। ऐसा कुछ नहीं होता। ये पास में मधुबन के अंदर, गली के अंदर, स्ट्रीट डॉग के अंदर बच्चे दिए, वो आ जाते कभी इधर, ऐसा कुछ नहीं। मैम हमारे पास पूछना सिर्फ ये था मैम कि शहर की सबसे बड़ी जो है गर्ल्स स्कूल है, एक अच्छा खासा रेपुटेशन रखती है, प्लस छात्राओं की सुविधा के लिए हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप इस चीज को आप जस्टिफाई करेंगे? हम तो कभी भी ऐसे नहीं आ जाते हैं, बिल्कुल बच्चों के हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है हमारे स्कूल में। और ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। और ये इतना बड़ा स्कूल है कि जगह जगह से आने के लिए रास्ते आकर आ जाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफिस में आना और आके बैठे रहना नहीं, और आपकी प्रिंसिपल ऑफिस पे मैम बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं, ये गलत। अगर किसी छात्रा को काट लेता है या ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? ऐसा नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, ये गलत सूचना दी जिसने भी दी है, गलत सूचना, ऐसा कभी नहीं होता है। और हमारे जाली दरवाजा बंद रहता हमेशा, और ये बहुत गलत सूचना किसी ने आपको दी है। सुना आपने, मैडम ने इस बात को सिरे से नकार दिया, झूठ बोल दिया। वैसे एक अध्यापक को झूठ बोलना नहीं चाहिए। अगर कोई बात है तो उस समस्या का हल निकाल देना चाहिए। ठीक है, आते हैं, अब नहीं आएंगे, सीधी सी बात है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये फोटो, ये
कैसे झूठ बोलेंगे, वीडियो कहां से झूठ बोलेंगे, इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। और इस खबर की सबसे शर्मनाक बात जो आपको अभी इस वक्त जो फोटो के अंदर दिख रही है कि मां सरस्वती की तस्वीर जो साइड में रखी हुई है और उसी के बराबर सोफे पर यह कुत्ता बैठा हुआ है। अब कुत्ता यहां पर बिना प्रिंसिपल की इजाजत के तो बैठ नहीं सकता। आरोप इसी तरह का लगा है, लेकिन ये जो तस्वीर जो सामने है ये बहुत ही शर्मनाक है। आपको बता दें कि ये कुत्तों वाली शिकायत इन जिम्मेदार जो स्टाफ और जो भी अभिभावक जो भी थे उन्होंने जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को भी ये शिकायत की है। कुत्तों की वजह से पूरा स्टाफ परेशान रहता है, लेकिन प्रिंसिपल मैडम की जिद और तानाशाही के आगे किसी की नहीं चलती। जब स्टाफ ही कुछ नहीं कर सकता तो फिर छात्राओं की तो भला कौन बात सुनेगा। इस मामले में स्टाफ के कुछ परेशान और चिंतित व्याख्याताओं ने जिला कलेक्टर को और शिक्षा अधिकारी को शिकायत भी की है, लेकिन कहा ना कि प्रिंसिपल मैडम जो रंजना मिश्रा है उनकी तानाशाही के बड़े अजीब अजीब किस्से हैं जो हम आगे आपको दूसरे भाग में बताएंगे। फिलहाल तो जिम्मेदारों से जो हैं जिनसे शिकायत की है उनसे मेरा सवाल है, जिला कलेक्टर साहब से और जिला शिक्षा अधिकारी साहब से मेरा सवाल है कि सबसे छात्राओं का जो सबसे बड़ा स्कूल है रेजिडेंसी स्कूल, वहाँ पर क्या इस तरह से क्लासरूम में प्रिंसिपल मैडम के रूम में इस तरह से कुत्तों का घूमना क्या स्टाफ के लिए और छात्राओं के लिए सुरक्षित है? देश में आए दिन हम देखते हैं रोज कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी भाग के अंदर डेली कोई ना कोई एक वीडियो ऐसा वायरल होता है। कहीं लिफ्ट में कोई पालतू कुत्ते जबकि वो होते हैं वो कहीं बच्चों को काट लेते हैं, महिलाओं को काट लेते हैं, कहीं राह चलते लोगों को काट लेते हैं और जिसको भी काटा वो गंभीर घायल हुआ, कई बार तो मतलब जान पे बन गई, इस तरह से हो गया। क्या लड़कियों की सुरक्षा या स्कूल में जो हाइजीन को लेकर जो साफ सफाई को लेकर अगर देखा जाए तो क्या कुत्तों का वहां आना सही है? गली के कुत्ते जाने कहां कहां घूमते हैं, कभी नालियों में बैठते हैं, जाना कहां कहां विचरण करके लेके आते हैं, अपने साथ में कई बीमारियां कीटाणु लेके आते हैं। और वही कुत्ते सोफे पे बैठ रहे हैं, वही कुत्ते स्टाफ रूम में घूम रहे हैं, वही कुत्ते क्लासरूम के अंदर घूम रहे हैं। लड़कियों को हमेशा खतरा रहता है। तो क्या यह सही है? जिम्मेदारों को सोचना चाहिए, यहां तक कि मैडम को खुद को भी सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है सही है कि नहीं साहब जंतु प्रेम है, सही है, तो फिर मेरा एक सुझाव है कि शहर भर के कुत्ते उनको पकड़कर यहीं पर छोड़ देना चाहिए। बहुत बड़ा परिसर है रेजिडेंसी का, काफी बड़ा परिसर है, अच्छा रहेगा। जो नगर निगम की जो परेशानी है वो भी परेशान हो जाएगी, क्योंकि ये जितने भी कुत्ते हैं जो रेजिडेंसी में अभी प्रिंसिपल मैडम की जो लाड़ प्यार से वहां पे पाले जा रहे हैं या वहां पर पल रहे हैं या उनको रोटियां खिलाई जा रही हैं या वहां पर बेरोक टोक आ रहे हैं, वो गली के आवारा कुत्ते हैं। तो बाकी शहर के अंदर भी काफी आवारा कुत्ते हैं जिनसे पूरे शहरवासी परेशान हैं। तो उन सबको यहां पर लाकर छोड़ देने चाहिए। और जो रेजिडेंसी स्कूल का जो हॉस्टल है वहां से 15 रोटियां नहीं 100, 200, 500 रोटियां डेली आए, कहाँ दिक्कत है? अच्छा है, नगर निगम के लिए भी अच्छी हो जाएगी। मेरा इनसे महापौर से और उप महापौर से निवेदन है कि आपको चाहिए कि रेजिडेंसी स्कूल को एक पूरा डॉग केज बना देना चाहिए। अगर सही लगता है तो कि नहीं साहब यहां पर कुत्ते आना कोई बात नहीं, क्लासरूम में बैठ सकते हैं, स्टाफ रूम में बैठ सकते हैं, प्रिंसिपल के रूम में जा सकते हैं और सबको अच्छा लगता है, सब कोई परेशानी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि इससे लड़कियों को कोई खतरा नहीं है, तो सारे जो नगर निगम जितने भी कुत्ते पकड़ती है यहां लाके छोड़ दे। उनको काहे को केवड़े की नाल में ले जाके छोड़े? जिम्मेदारों को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं वो ज्यादा अमीर नहीं होते साहब, गरीब होते हैं। क्योंकि अमीरों के बच्चे तो कॉन्वेंट और बड़ी हाई फाई इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ लेते हैं, जहां कुत्तों की तो बात छोड़ो, इंसानों के जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन सरकारी स्कूल का मतलब यह नहीं कि आप हमारे बच्चों के बीच में कुत्ते के खतरों को भी बीच में छोड़ दें। यह बिल्कुल नहीं है, यह बिल्कुल सही नहीं है। जिला कलेक्टर महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।